खैर इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। आप लोग बताइए ये बात सोचकर कि ये सवाल कहाँ तक जायज़ था। इस तरह आप लोग मीडिया के लोग हैं तो क्या किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे? अभी आप ये पूछने लगेंगे कि उसके बाद क्या क्या होता है। अगर यही सवाल किसी आम आदमी ने किसी महिला पत्रकार से पूछा होता तो क्या ये बात इतने ही साधारण तरीके से ख़त्म हो जाती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं नए नए और अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो आप लोगों को देता रहूँ। चलिए अब बात करते हैं अपने देश में इस समय होने वाले बिग बॉस OTT 3 की, क्योंकि ये बिग बॉस बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ये सीज़न इसलिए चर्चा में भी रहा क्योंकि हमारे यहाँ की, हमारी क्षेत्र की एक लड़की शिवानी उसमें गई और उसका अनफेयर तरीके से एलिमिनेशन हो गया, वो घर से बाहर कर दी गई। उसके बाद में बिग बॉस में उतनी रुचि लोगों की नहीं रही और हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल भी कर दिया, बिग बॉस का विरोध भी किया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्रेंड चले जिसमें #बॉयकॉट बिग बॉस लिखा गया। खैर, शिवानी का तो अनफेयर तरीके से एलिमिनेशन हो गया, लेकिन उसके बाद में भी ये बिग बॉस चर्चा में बना हुआ है क्योंकि अभी 2 दिन पहले उसमें एक टास्क हुआ जिसमें पूरी मीडिया को बुलाया गया और बिग बॉस के घर के जो बचे हुए मेंबर्स थे उनसे उनको सवाल जवाब करने थे। लेकिन जो मीडिया राउंड हुआ था, लगता है वो भी पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था, क्योंकि उसमें जो सवाल पूछे गए हैं, जिस तरह से वहाँ के जो बचे हुए मेंबर हैं उनको अपमानित किया गया, उससे तो यही लगता है कि वहाँ पर केवल बिग बॉस ने यही चाहा था कि मीडिया बाहर की आए और घर वालों से इस तरह से निजी सवाल करे कि वो उसका झुंझलाहट में और तलखी में उत्तर दें, जिससे बिग बॉस को और कंटेंट मिल सके। वहाँ पर सभी लोगों को टारगेट किया गया और उनसे इस तरह से सवाल पूछे गए, उनको अपमानित किया गया। नेजी का तो एक पत्रकार से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया और लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर अगर कोई टारगेट किया गया तो अरमान एंड फैमिली, अरमान मलिक और कक्का मलिक से बहुत ही ज़्यादा उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर गलत सवाल किए गए जो मेरी नज़र में नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि नेशनल टेलीविज़न पर इस तरीके के सवाल जवाब नहीं होने चाहिए थे। वो कोई कोर्ट रूम का ट्रायल नहीं था, किसी रेप केस की सुनवाई नहीं हो रही थी जहाँ पर इस तरह के सवाल किए गए। उनकी 2 बीवी को लेकर जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, मैं अरमान के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं अरमान को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नेशनल टीवी पर इस तरह के सवाल जवाब नहीं होने चाहिए थे। आप एक शो के चक्कर में, TRP बढ़ाने के चक्कर में जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह के शो का जो TRP के चक्कर में कुछ भी दिखा रहे हैं, इनको जरा संज्ञान में ले। अब साथियों, बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था। जो मीडिया राउंड हुआ था उसमें अरमान मलिक से बहुत ही तीखे सवाल किए गए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक सवाल जो गलत मुझे लगा, उस पर किसी की नज़र भी नहीं गई, उसका किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया, कोई वीडियो भी नहीं आया। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा उस पर बात करनी चाहिए, वो भी एक महिला पत्रकार ने जब ये बात की। आप लोगों ने अगर मीडिया राउंड देखा होगा तो उसमें अरमान से एक महिला पत्रकार पूछती हैं कि पहले तो उनको जलील किया गया उनकी 2 पत्नियों को लेकर और भी तरह तरह की बातें की, चलो वो तो चलो ठीक था, लेकिन उसके बाद में एक ऐसा सवाल किया गया जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक महिला पत्रकार पूछती है अरमान से कि आदमी की एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो आप 2 बीवियों के साथ में रोमांस करते हैं तो वो कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। तो इस पर जो है वहाँ पर बैठी सना मकबूल, उन्हें भी बड़ी शर्म आई, उनका भी मुंह खुला का खुला रह गया। बगल में साईं केतन थे, उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा और मुझे खुद बड़ा अजीब लगा कि ये किस तरह का सवाल नेशनल टेलीविजन पर पूछा जा रहा है और इस सवाल का वहाँ पर क्या उचित था। ये तो सीधी सी बात हो गई कि वहाँ पर उन लोगों को अपमानित करने के लिए सवाल पूछा गया। हालांकि अरमान ने उसको बड़ी सहजता से ये कहकर टाल दिया कि मैम, खाने के लिए वक्त नहीं देखा जाता है, जब मन होता है तब कर लेते हैं। वो बात तो खत्म हो गई, लेकिन आप लोग बताइए ये बात सोचकर कि ये सवाल कहाँ तक जायज़ था। इस तरह आप लोग मीडिया के लोग हैं तो क्या किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे? अभी आप ये पूछने लगेंगे कि उसके बाद क्या क्या होता है। तो ये बताइए, अगर यही सवाल अरमान मलिक पलट कर उस महिला पत्रकार से कह देते कि आप बताइए कि आप किस तरह से रोमांस करती हैं, या कोई आम आदमी किसी औरत से, किसी महिला से, किसी लड़की से ये सवाल पूछ दे तो उस आदमी के साथ क्या सलूक होगा। शायद हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, छेड़छाड़ से लेकर दफा 376 तक कायम हो सकती है, लेकिन उस महिला पत्रकार ने बड़ी बेबाकी से यह सवाल पूछा और इस पर ना किसी की नज़र गई, ना किसी ने ऐतराज़ किया, ना किसी ने किसी तरह का विरोध किया। मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगी, इसलिए मैंने कहा आप मीडिया के लोग हैं तो आप लोग इतनी शालीनता तो बना कर रखिए। आप प्रश्न पूछने के हकदार हैं, लेकिन नॉर्मल प्रश्न पूछने के। किसी बहुत ही महान और अच्छे व्यक्ति ने कहा था,
शायद मैंने ही कहा था कि आप लोगों की आज़ादी या हम सभी लोगों की आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की नाक नहीं शुरू हो जाती है। मतलब हम अपनी छड़ी को उतना ही घुमा सकते हैं जहाँ से दूसरे की नाक ना शुरू हो। अगर वो छड़ी किसी की नाक में लगने लगी तो वहाँ से हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी मीडिया के लोगों से, पत्रकारों से, कि कृपया अपनी भाषा, अपनी सोच को संतुलित करें और इस तरह के सवाल तो बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर जहाँ पर इसकी आवश्यकता ना हो ना किए जाएं। और आप महिला होकर इस तरह से बात कर रही थी, इस तरह के सवाल पूछ रही थी, यह चीज़ बहुत ही गलत है, अशोभनीय है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं कि मैंने ये मुद्दा सही उठाया? अगर सही उठाया हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिस तरह से आप लोग मेरे चैनल, मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली अपडेट अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।